हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा प्रणाम। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नाउन का जो लेक्चर है वो इसकी थर्ड क्लास है। ठीक है, थर्ड क्लास में हम पढ़ेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स। और ध्यान रखना है कि ये जो रूल्स है ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए चाहे लो लेवल का है चाहे हाई लेवल का है। लो लेवल का होता है इसमें से थोड़े इजी वर्ड्स पूछे जाते हैं, और हाई लेवल का रहता है तो इसमें से वर्ड्स कोई भी वर्ड्स पूछा जा सकता है जितने मैंने वर्ड्स पे लिखे हैं। आज मैंने पहले ही लिख के रख दिया है कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। ये वर्ड्स जो हमारे पास दिए गए हैं, रूल मैंने लिखा है सम नाउन वर्ड्स दैट आर सिंगुलर इन फॉर्म। जब हम इनको देखते हैं, इनकी फॉर्म को देखते हैं तो ऑलरेडी लगता है कि ये सिंगुलर है। कभी हम गलती कर जाते हैं कि अगर वर्ब आगे प्लूरल दी गई है तो इसको भी हम प्लूरल कर देते हैं, हमें लगता है एरर है। आगे वर्ब प्लूरल दी गई है तो नाउन भी हम यहाँ पे प्लूरल कर देते हैं, ऐसा हमें फील होता है। ठीक है, बट हमें ये गलती नहीं करनी है। आपको ध्यान रखना है, मैंने लिखा है सम नाउन वर्ड्स दैट आर सिंगुलर इन फॉर्म। ऐसे नाउन वर्ड जो सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, और यूज भी उनका किस फॉर्म में रहता है? सिंगुलर फॉर्म में ही रहता है। देखो, सिंगुलर इन यूज, सिंगुलर इन फॉर्म एंड सिंगुलर इन यूज। ठीक है, जो सिंगुलर फॉर्म में होते हैं और यूज भी उनका कैसा रहता है? सिंगुलर ही रहता है। तो कभी भी आप कोशिश नहीं करेंगे कि हम इनको प्लूरल बना दे। ठीक है, गलती से भी नहीं। क्यों? क्योंकि इनका नेचर भी सिंगुलर है और यूज भी इनका सिंगुलर है। ठीक है, यहाँ पे देखो कि इस कैटेगरी में कौन से आते हैं। ऑल अनकाउंटेबल नाउन और कम इन दिस कैटेगरी। जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं जिनको हम नहीं गिन सकते हैं। अब आप बोलेंगे अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन से होते हैं, हमें नहीं पता। तो मैंने अनकाउंटेबल की कैटेगरी आपको बताई थी ना, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बताया था आपको। ठीक है, ये सारे किस में रहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन के रूप में। तो जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए, मटेरियल नाउन हो गए, वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? सिंगुलरिटी को। तो जब भी आपको अनकाउंटेबल नाउन दिखे, इवन दो मटेरियल नाउन दिखे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन दिखे, तो ध्यान रखना कि ये सिंगुलर होते हैं और आगे इनकी जो फॉर्म है वो सिंगुलर, प्लस ध्यान रखना है इनके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर रहेगी। क्लियर? इतना क्लियर है? जितने भी अनकाउंटेबल नाउन इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, एंड सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड विद देम, वी कैन नॉट मेक देम। और ना ही हम अपनी मर्जी से कर दे कि इसको हम प्लूरल बना देते हैं, इसके एंड में एस जोड़ देते हैं, या ई एस ऐड कर देते हैं, या वी ई एस ऐड कर देते हैं, या आई ई एस ऐड कर देते हैं। इस तरह के जो वर्ड्स ऐसे हैं जो प्लूरल बना देते हैं वर्ड को, आप उनके एंड में ये जरा भी नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि ये गलत हो जाते हैं, ये कभी भी प्लूरल नहीं बनते हैं। क्लियर यहां तक? ठीक है, अब इस कैटेगरी में देखते हैं कि नाउन कौन कौन से हैं हमारे पास वर्ड जो दिए गए हैं। सबसे पहला है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन ही रहेगा, और एग्जाम में मैक्सिमम टाइम इंफॉर्मेशन दिया होता है तो गलत हो जाता है अगर इंफॉर्मेशन दिया गया है। एडवाइस है, एडवाइस को एडवाइजेस कर दिया जाता है। फर्नीचर है, फर्नीचर का फर्नीचर्स किया जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है, सीनरी है, सीनरी का वाई हटा के आई ई एस किया जाता है, गलत है। पोइट्री का भी वाई हटा के आई ई एस किया जाता है, वो भी गलत है। मिसचीफ है, इसके साथ एस लगा दिया जाता है, गलत है। मिसचीफ मिसचीफ ही होता है, मिसचीफ्स नहीं होता। ठीक है, हेयर हेयर्स नहीं होता, अनकाउंटेबल है। गोल्ड है, गोल्ड मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको पता रहे कि जो हमारे पास नाउन मटेरियल नाउन है, मेटल्स है, वो सारी की सारी इसी में आती है। तो कोई भी आपके पास मेटल दी गई है तो उसको प्लूरल नहीं बनाना है। गोल्ड है। डेब्रिज, डेब्रिज का पता क्या होता है? डेब्रिज होता है मलबा। मलबा नहीं होता, जैसे जो अगर बिल्डिंग वोल्डिंग गिर जाती है तो वहां पे जो एक हीप लग जाता है, ढेर लग जाता है, तो वो क्या, उसको डेब्रिज बोला जाता है, मलबा। ठीक है, वर्क, वर्क भी आपका कैसा है? अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब रहती है। लगेज, ये लगेज है, वैगेज है, ये सामान होता है जब हम कहीं दूर जा रहे होते हैं। ठीक है, ब्रेड आपको पता है, फूड है। एविडेंस, प्रूफ जिसको बोलते हैं, ये भी कैसा रहता है? सिंगुलर। अनएम्प्लॉयमेंट है, रोजगार। ठीक है, तो ये भी कैसा रहता है? सिंगुलर रहता है। न्यूज भी सिंगुलर रहती है। हैप्पीनेस हो गया, मनी हो गया, नॉलेज हो गया, म्यूजिक हो गया, ये ऐसे वर्ड्स है जो सिंगुलर रहते हैं। गलती कहाँ कर देते हैं कि इंफॉर्मेशन के साथ एस लगा देंगे, एडवाइस के साथ एस लगा देंगे, इनको इंफॉर्मेशन या एडवाइजेस कर दिया जाता है, गलत है बेटा। अगर कहीं पे ये चीज आपको देखने को मिले तो टोटली गलत है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। मैं एक चीज लिखना भूल गई हूं,
यहाँ पे आपको लिखना है we cannot use an article before them। हम इनके आगे कभी भी ए और एन का यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन अगर ए और एन डाल दिया तो ये काउंटेबल बन जाते हैं, जो कभी नहीं बनते। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इनके आगे इनको काउंटेबल बनाने के लिए हम ए और एन का यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये हमेशा सिंगुलर रहेंगे, और इनके साथ जो वर्ब यूज होगी वो भी सिंगुलर होगी। ठीक है, अगर इनकेस कभी अर्जेंसी आ ही जाती है, इनको प्लूरल बनाना ही पड़ता है, तो इनके पीछे तो आप कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। इनको प्लूरल बनाने के लिए टू मेक देम, देम मतलब ये वाले सारे के सारे जितने, टू मेक देम प्लूरल वी कैन एड अ पीस ऑफ, ये चीज हम इनके पहले जोड़ सकते हैं। ठीक है, ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ए पीस ऑफ एडवाइस, अ पीस ऑफ फर्नीचर। समझ आया? ठीक है, अब हमें ए नहीं बोलना है, हमें दो पीस की बात करनी है, तो हम कैसे लिखेंगे? टू पीसीस ऑफ, इसके पहले हम क्या कर देंगे? ये जब ये वाला आपका ये वाला एडजेक्टिव होता है, जब ये नाउन के पहले लग जाता है एडजेक्टिव बन जाता है। जब ये वाली काउंटेड आपकी प्लूरल बन जाती है, वन से ऊपर चली जाती है, तो यहाँ पीस ना रह के पीसेस हो जाता है। बट इनके पीछे आप तब भी इंफॉर्मेशन नहीं करेंगे, इंफॉर्मेशन के साथ एस आप फिर भी नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि टू पीसेस ऑफ आपने यहाँ पे कर दिया, पीस का प्लूरल आपने यहाँ पे कर दिया, तो टेंशन नहीं है कि आगे भी आपको ये प्लूरल करना पड़ेगा। मे भी आपको ये वाला रूल समझ आया होगा। इसमें मैंने क्या क्या बताया है कि जितने भी ये नाउन लिखे गए हैं, ये सारे के सारे सिंगुलर फॉर्म में भी होते हैं, वर्ब भी इनके साथ कैसे आती है? सिंगुलर आती है। इनको प्लूरल बनाने के लिए हम इनके एंड में एस ई एस वी ई एस आई ई एस लाइक दैट नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक है, इनके पहले आर्टिकल ए और एन का यूज भी हम नहीं कर सकते। जैसे एन इंफॉर्मेशन आप कर दे, गलत हो जाएगा। ए शुगर आप कर दो, गलत हो जाएगा। और गोल्ड आप कर दो, गलत हो जाएगा। क्लियर है? ध्यान रखना है। टू मेक देम, अगर हमें कोई अर्जेंसी आ गई है, इनको प्लूरल बनाना ही है, तो इनके पहले हम क्या ऐड कर देते हैं? ए पीस ऑफ, टू पीसेस ऑफ, क्लियर है? थ्री पीसेस ऑफ, फोर पीसेस ऑफ। इस तरह से आप पीस को प्लूरल कर सकते हैं। आगे आने वाला अनकाउंटेबल नाउन फिर भी सिंगुलर कैटेगरी में ही रहेगा। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। चलो इसको मैं रफ कर देती हूँ, थोड़े से एग्जाम्पल लेते हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा, तो बीच में मैंने बोर्ड छोड़ भी दिया था, स्टार्टिंग में भी छोड़ा हुआ है। She gave me an information. All her advices are, all her advices आपने लिखना है, given by her are
वैल्यूएबल फॉर मी। क्लियर है? थर्ड एग्जाम्पल, John bought 3 piece of furniture. फर्नीचर्स सॉल्व करते जाना सारे के सारे, ठीक है। नेक्स्ट है सीनरीज ऑफ कश्मीर हैव enchanted us. All the evidences were against him, so he was punished. Sixth example, the information supplied to us were not as useful as we thought. क्लियर? ठीक है। अब यहाँ पे करते हैं, इनको सॉल्यूशन करते हैं किस तरह से, यहाँ पे कोई एरर है कि नहीं है, ठीक है। पहला एग्जांपल है शी गेव मी एन इंफॉर्मेशन। शी यहाँ पे सिंगुलर है, गेव सेकंड फॉर्म में सिंगुलर प्लूरल का खत्म हो जाता है, ये सेम रहती है चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है। मी आपका प्रोनाउन है, कोई एरर यहाँ पे नहीं है, यहाँ तक नहीं है। एन इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन क्या काउंटेबल नाउन है जो ए या एन लगा दे? नहीं ना, नहीं, तो यहाँ पे एन का आना गलत है, बाकी सेंटेंस सही है। दूसरा है ऑल हर एडवाइजेस गिवन बाय हर आर वैल्यूएबल फॉर मी, ठीक है। ऑल हर एडवाइजेस, क्या एडवाइजेस आता है कहीं पे? नहीं, ऑल हर एडवाइस, ऐसे यहां से गायब हो जाएगा। ऑल हर एडवाइजेस गिवन बाय हर आर वैल्यूएबल फॉर मी, क्या यहाँ पे अगर एडवाइजेस आया था तो यहाँ पे क्या वर्ब प्लूरल आएगी? नहीं, ये तो सिंगुलरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे भी क्या आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी, आर यहाँ से कट जाएगा। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है। अब नेक्स्ट है जॉन बाउट 3 पीस ऑफ फर्नीचर, 3 पीस खरीदे फर्नीचर के, तो क्या फर्नीचर का फर्नीचर्स हो जाएगा? जॉन बाउट 3 पीस ऑफ फर्नीचर्स, क्या ये सही है? गलत है, यहाँ पे SES नहीं आएगा। 3 पीस, पीस का क्या करना पड़ेगा? 3 है ना, पीसेस ऑफ फर्नीचर्स। नेक्स्ट है सीनरीज ऑफ कश्मीर हैव enchanted us, ये बिल्कुल इजी इजी से एग्जाम्पल है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे, थोड़े टफ वाले एग्जाम्पल भी लेके आएंगे, बट वो हम प्रैक्टिस सेट में लाएंगे, ठीक है। सीनरीज ऑफ कश्मीर हैव enchanted us, अब यहाँ पे सीनरी का वाई हटा के इसे प्लूरल बना दिया गया है, क्या ये क्लियर है? ये बिल्कुल भी
सही नहीं है, ये गलत है। ठीक है, ऑफ कश्मीर है। अब यहाँ पे है सीनरी, इसका IES था, इसको प्लूरल बनाया गया था। जो बंदा प्लूरल बनता ही नहीं उसको कैसे बना सकते हैं, इसलिए यहाँ पे वर्ब की फॉर्म भी प्लूरल यूज की गई थी। तो यहाँ पे ये वाला गलत था ना, इसको पहले हमें सिंगुलर बनाना पड़ेगा, उसके बाद जो यहाँ पे वर्ब है वो प्लूरल नहीं आएगी। कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। क्लियर है सभी को, पहले खुद सॉल्व करना है उसके बाद देखना है सॉल्यूशन। ठीक है ना, ठीक है। नेक्स्ट है ऑल द एविडेंसेस वर अगेंस्ट हिम सो ही वॉज पनिश्ड, कि सारे के सारे एविडेंस उसके अगेंस्ट थी इसलिए उसको पनिश्ड किया गया। ठीक है, ऑल द एविडेंसेस एस खत्म, और ऑल द एविडेंस है तो यहाँ पे वर नहीं आएगा, क्या आएगा, वॉज। क्लियर, ठीक है। अगेंस्ट हिम सो ही वॉज पनिश्ड, बाकी आगे का सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, द इंफॉर्मेशन सप्लाइड टू अस वर नॉट एज यूजफुल एज वी थॉट, ये वाला आपके लिए है, कमेंट बॉक्स में करना है। इसमें पार्ट डाल देते हैं कि कौन से वाले पार्ट में एरर है, आपको बतानी है। ठीक है, ये है ए पार्ट, ये है बी पार्ट, ये है सी पार्ट, ये हो गया डी, और अगर नो एरर होगा तो ई लिख देना। ठीक है, नो एरर, ये ई वाला सेक्शन है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि कौन से वाला सही है। ठीक है, रूल नंबर सेकंड में हम पढ़ेंगे दूसरे टाइप के नाउन। कैसे, नाउन वर्ड दैट आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन, जब हम इनको देखेंगे तो कैसे लगेंगे कि प्लूरल है, और गलती से हम इनके साथ प्लूरल वर्ब यूज कर देते हैं। ठीक है, पर ध्यान रखना है कि फॉर्म इनके प्लूरल होती है, नाम इनका प्लूरल में होता है, बट यूज इनका सिंगुलर में होता है। ये सिंगुलरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है बेटा ये सभी के लिए, इतनी डिटेल्ड नॉलेज आपको नहीं मिलने कहीं भी। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि जो हमने यहाँ पे नाउन लिखा है ये देखने में प्लूरल लगते हैं बट यूज इनका कैसा है, सिंगुलर है। कौन कौन से हैं, इसमें सबसे पहले तो सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, नेम ऑफ सब्जेक्ट, ये गेम्स आ जाती है और डिजीज आ जाते हैं, तीन चीजें आती हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट कर देना, नेम ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, नेम ऑफ सब्जेक्ट में हम बात करेंगे जैसे मैथमेटिक्स, इथिक्स, इनिंग्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और एथलेटिक्स। जो आपके पास है वो जैसे वर्ड जो ICS से खत्म होते हैं ना वो सिंगुलरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। थोड़ा याद रखने के लिए, कौन से, जो वर्ड ICS से एंड हो जाते हैं। ठीक है, जैसे एकोस्टिस हो गया, वो भी आपका इसी में आता है। फिजिक्स, इथिक्स, मैथमेटिक्स, जिनमें जिम्नास्टिक्स हो गया, ये सारे इन्हीं में आते हैं। ये वाले देखो इनके लास्ट में SS लगा है, देखने में प्लूरल लग रहे हैं बट जब हम इनको यूज करेंगे तो ये सिंगुलरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना है। दूसरा है गेम्स, नेम ऑफ गेम्स, गेम्स कुछ ऐसी होती हैं जिनके लास्ट में S लगा होता है और हमें इवन तो पता भी नहीं होता कि ये गेम का नाम है। अब अगर हम यहाँ पे डार्ट्स को देखेंगे, डार्ट्स है तो ऐसे जब पता नहीं होगा कि गेम का नाम है तो डार्ट्स लगता प्लूरल है, इसके साथ वो भी कैसी आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए। और कभी कभार क्या होता है कि इसके साथ वो सिंगुलर देके नो एरर वाला सेंटेंस होता है बट हम सोचते हैं कि ये प्लूरल है तो शायद वो भी इसके साथ प्लूरल तभी हुई होगी, क्यों, क्योंकि हमें पता नहीं होता। तो ध्यान रखना है ऐसे रूल्स को। डॉट्स हो गया, बिलियर्ड्स हो गया, चेस हो गया, डॉट्स हो गया, बॉल्स हो गया, स्नूकर हो गया, ये सारी की सारी गेम्स ऐसी हैं जो देखने में प्लूरल लगती है बट यूज इनका सिंगुलर होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे डिजीज की। बीमारियां कुछ ऐसी होती है जो देखने में प्लूरल है बट इनका यूज भी सिंगुलर में होता है। मीजल्स हो गया, डायबिटीज होगी, रेबीज हो गया, शिंगल्स हो गया, पाइल्स हो गया। शिंगल्स होती है दाद, क्या होती है, दाद की जो बीमारी होती है ये। मीजल्स तो खसरा जो जिसका टीका भी लगता है स्टार्टिंग में बच्चे को। डायबिटीज तो मैक्सिमम लोगों को होती रहती है। रेबीज जो कुत्ते के काटने से होता है
वो वाला रेबीज है। पाइल्स भी आपको पता है कि जो पाइल्स बीमारी, ये भी बीमारी का नाम है, ठीक है। इसमें नेक्स्ट आता है टाइटल्स ऑफ बुक्स। कुछ एक बुक्स ऐसी होती है जो एस एस में काउंट होती है, तो याद रखना है जितनी भी टाइटल, बुक के जितने भी टाइटल होते हैं वो भी रिप्रेजेंट किसको करेंगे, सिंगुलरिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे द अरेबियन नाइट्स, थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, द गुलिवर्स ट्रेवल, ये लगता है कि शायद प्लूरल होगा, नाइट्स दिया गया है, मिस्टेक्स दिया गया तो प्लूरल होगा, नहीं, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगुलरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसके रिगार्डिंग एक एक्सेप्शन है, और आपको पता है कि रूल सभी ने पढ़े होते हैं, एक्सेप्शन हर एक व्यक्ति को पता नहीं होती है, ठीक है। तो इसकी एक्सेप्शन भी बताती हूँ, इन्हें भी आपने याद रखना है कि कुछ एक वर्ड ऐसे होते हैं जो देखने में प्लूरल लगते हैं बट यूज उनका सिंगुलर होता है। आपको ज्यादा वर्ड्स नहीं पढ़ने हैं, वो पढ़ने हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिगार्डिंग जरूरी है, ठीक है, ज्यादा भंडार नहीं भरना है। तो ये मैक्सिमम टाइम्स जो एरर है वो इनसे आ चुकी है एग्जाम्स में, तभी मैंने इनको यहाँ पे लिखा है। तो ध्यान रखना है आपको ये वाले, इनके रिगार्डिंग थोड़ी सी मैं एक एक्सेप्शन आपको बता दूंगी सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग। बाकी गेम्स हो गया, डिजीज जितनी मैंने यहाँ पे लिखी है ना, यही सारी डिजीज मत कर देना, कैंसर का कैंसर्स बना देंगे, नहीं, ठीक है। तो याद रखना है कि जितने यहाँ पे वर्ड लिखे हैं ये यूज, इनको अगर देखे तो प्लूरल लगते हैं बट जब इनका यूज करते हैं तो सिंगुलरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लेते हैं इनके एग्जाम्पल्स। एक्सेप्शन किसी भी चीज की है, आपको ध्यान रखना है कि मैक्सिमम टाइम्स, चाहे आपका कोई सा भी एग्जाम्पल है, लो है कि आई है, वहां पे जो क्वेश्चंस आते हैं मैक्सिमम टाइम्स देखा है मैंने, वो एक्सेप्शन से ही पूछे जाते हैं। तो एक्सेप्शन को ध्यान में रखना है, लिख देती हूँ। एक्सेप्शन रिलेटेड टू नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, नेम ऑफ सब्जेक्ट जो मैंने अभी लिखा है यहाँ पे ना, उनसे रिगार्डिंग एक्सेप्शन क्या है। इफ एनी possessive adjective, if any possessive adjective is used before the name of subject, then it denotes the plurality। अब possessive adjective क्या होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव आपको पढ़ाया तो है नरेशन में, बट नहीं पढ़ा होगा तो बता देती हूँ। माई, हर, आवर, योर, हिज, देयर। अगर कोई भूल गई होगी तो लिख लेना आपको, वैसे तो मैक्सिमम लिख ही दिए मैंने, लिख दिए सारे, ठीक है। आपको याद रखना है कि नेम ऑफ सब्जेक्ट जितने हमने पढ़े थे आईसीएस से खत्म हो रहे थे, वो सिंगुलरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, देखने में प्लूरल थे बट यूज इनका सिंगुलर था। अब क्या चीज है कि अगर इन सब्जेक्ट के पहले, खाली मैं सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, ऑल ओवर की बात नहीं कर रही हूँ, अगर इन सब्जेक्टिव के पहले, इन सब्जेक्ट्स के पहले कोई पजेसिव एडजेक्टिव लग जाता है तो ये प्लूरलिटी को काउंट करते हैं। क्यों काउंट करते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स का मतलब दा भी लिखना है इसके पहले, दा, या तो दा होगा या ये आपके होंगे, तो आपको याद रखना है कि ये फिर क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। अगर खाली मैथमेटिक्स हम यूज करते हैं तो मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट को डिनोट करता है, क्लियर है, मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट को डिनोट करता है, और जब उसके पहले ये पजेसिव एडजेक्टिव आ जाते हैं तो वो एक सब्जेक्ट को डिनोट ना करके क्या डिनोट करता है,
ऑल द कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स या ऑल द कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिक्स या ऑल द कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। समझ आए? याद रखना है। तब क्या करता है? कंसेप्ट। अब कंसेप्ट की अगर हम बात करें तो मैथमेटिक्स के अंदर एक ही कंसेप्ट है, कितने सारे कंसेप्ट है? अगर बहुत सारे कंसेप्ट है तो ये प्लूरलिटी को डिनोट करता है। समझ आया कि नहीं? क्या बताया कि अगर खाली सब्जेक्ट का नाम दिया गया है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, और अगर किसी सब्जेक्ट के पहले इनमें से कोई एक पजेसिव एडजेक्टिव लग गया है तो इसका मतलब है कि वो उसके कंसेप्ट्स में डिवाइड हो गया है, और अगर कंसेप्ट में डिवाइड हो गया है तो वो प्लूरलिटी को काउंट करेगा। प्लूरलिटी को काउंट करेगा तो वो भी इसके साथ कौन सी आएगी? प्लूरल आएगी। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेती हूँ। मैथमेटिक्स इज नॉट एन इजी सब्जेक्ट। क्लियर है? दूसरा है, I think that his mathematics is very confusing। क्लियर है? दो एग्जांपल है यहाँ पे। देखो, मैथमेटिक्स इज नॉट एन इजी सब्जेक्ट, एन ये इजी के लिए लगा है, ठीक है? तो मैथमेटिक्स है, इसके पहले कुछ दिया गया है? नहीं दिया गया। इसके साथ लगा है, बिल्कुल करेक्ट लगा है, क्योंकि ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर आएगा। आगे का सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है? दूसरे वाला देखो, आई थिंक दैट हिज मैथमेटिक्स इज वेरी कंफ्यूजिंग। क्या बोला है? आई थिंक, मैं सोचती हूँ, दैट हिज मैथमेटिक्स, हिज मैथमेटिक्स, ये सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, इसके पहले पजेसिव एडजेक्टिव लगा है। कहने का मतलब है उसके जो मैथमेटिकल कंसेप्ट है या तो वो अनक्लियर है, क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं है तो आपको पता है कि जो चीज क्लियर नहीं होती उसमें कंफ्यूज से हो जाते हैं। अब अगर मुझे ये पता नहीं होता कि यहाँ पे हिज लगा है, मैथमेटिक्स है, तो यहाँ पे मान लीजिए एरर ढूंढनी है तो मैं क्या सोचती? मैं सोचती ये इज ठीक होगा कि गलत होगा, ठीक होगा कि गलत होगा। क्यों? क्योंकि मेरे इंग्लिश कंसेप्ट क्लियर नहीं है। क्लियर है ये? तो आपको ध्यान रखना है कि हिज मैथमेटिक्स, हिज जिसकी बात की जा रही है उसके जो मैथमेटिक्स कंसेप्ट है वो जरा भी क्लियर नहीं है। हिज मैथमेटिक्स इज वेरी कंफ्यूजिंग। क्या यहाँ पे इज आएगा? जब हिज मैथमेटिक्स हो गया है तो यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स की बात की गई है तो इज यहाँ पे नहीं आएगा। आपको ध्यान रखना है, प्लूरल वर्ब आनी है, आर आना है, और यही यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? आपको समझ आया सभी को? ये वाला इस तरह से आपको एग्जाम्पल्स आएंगे, इस तरह आपको इन्हें फाइंड आउट करना है, क्वालिफाई करना है, ठीक है? चलिए कुछ एक एग्जाम्पल इनके और लेते हैं। और ध्यान रखना ये सब्जेक्ट के जो नेम ऑफ सब्जेक्ट है उन्हीं के रिगार्डिंग रहना है। आप अदर्स में मत फंसा देना, या बीमारी में लगा देंगे या फिर उसमें नेम ऑफ गेम्स में लगा देंगे, ऐसा नहीं करना है। क्लियर है? अब यहां से करते हैं कुछ एक एरर को फाइंड आउट करने की कोशिश। Physics is a very confusing subject for those students who do not work hard. Measles is not as
dangerous disease as cancer. His mathematics is very good, so she obtains good marks in exams. The politics of India are India is very pathetic due to the corrupt leaders. ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल है, वीडियो को पॉज करना है, फिर देखना है, इनको क्वालिफाई करना है, उसके बाद वीडियो को चला देना है. ठीक है, फर्स्ट है फिजिक्स इज अ वेरी कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट फॉर दो स्टूडेंट्स हु डू नॉट वर्क हार्ड. अब यहाँ पे देखना है इसके पहले कुछ लगा है, नहीं लगा है, कुछ भी नहीं लगा है, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आगे ये रिप्रेजेंट किसको करेगा, सिंगुलरिटी को, वर्ब भी सिंगुलर आनी है. तो यहाँ पे देखो फिजिक्स है, इसके साथ इज वर्ब लगी है, बिल्कुल क्लियर है, आगे भी थोड़ा जानने पड़ेगा. अ वेरी कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट फॉर, अ वेरी कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट फॉर दोज, ये प्लूरल है ना, दोज, और ये भी प्लूरल है, फॉर दो स्टूडेंट्स हु डू नॉट वर्क हार्ड. जब ये वाला प्लूरल है इसीलिए यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल आई है, डू नॉट. आपका वो जो हु है ना, हु का तो पता है ना, ये अपने एंटीसीडेंट को डिनोट करता है. चलो प्रोनाउन में बता दूंगी इसको, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ पे खाली ये समझना है फिजिक्स सिंगुलर है, इसके साथ वर्ब सिंगुलर आनी है. ठीक है, क्लियर है. नेक्स्ट है मीजल्स इज नॉट एज डेंजरस डिजीज एज कैंसर. यहाँ पे मीजल्स है लगा हुआ, सिंगुलरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इज लगा है, नो एरर, बिल्कुल क्लियर है. ठीक है, नेक्स्ट है हिज मैथमेटिक्स इज वेरी गुड so she obtains good marks in exam. देखो his mathematics, his है, his mathematics है, तो concepts of mathematics को डिनोट करेगा. क्या इसके साथ is verb सही है, नहीं, क्या आएगा, और his mathematics are very good so she obtains, ये she के साथ जो obtain s लगा है, she सिंगुलर है इसलिए इसके साथ s लगा है. ठीक है, good marks in exams. ठीक है, क्लियर. The politics of India is very pathetic due to the corrupt leaders. इसको आपने मुझे बताना है कि इसमें कोई एरर है कि सारा सही है. सही होगा तो नो एरर कर देना, और एरर होगी तो आपको एरर बतानी है कि एरर. ठीक है, चलो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं. इतना थोड़ा टाइम का ये अभाव है बेटा, टाइम बड़ा कम होता है. ठीक है, आप अपनी तैयारी प्रिपरेशन बिल्कुल फुल इस पे रखिए, हो सकता है कमीशन भी अभी आ जाए, पुलिस का भी ग्राउंड होना है, उसके बाद आपका रिटर्न है, उसमें इंग्लिश ग्रामर 20 मार्क्स की है. ठीक है, तो ध्यान रखें कि आपको थोड़ा एफर्ट तो करना पड़ेगा. क्लियर. ठीक है, क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं. हैव अ नाइस डे टू ऑल अहेड एंड ओके, बाय बाय.